सुबह के ठीक 7 बजे थे। शहर अभी पूरी तरह जागा नहीं था, लेकिन मेघराज चौक हमेशा की तरह पहले से जगा हुआ था। बसों का धुआं, चाय वालों की केतली की सीटी और कूड़े के ढेर के पास मंडराती बदबू, यही उस जगह की पहचान थी। उसी फुटपाथ के किनारे फटे हुए बोरे के साथ झुका हुआ था 12 साल का नील। उसके हाथों पर जमी गंदगी ऐसी लगती थी जैसे अब वो उसका हिस्सा बन चुकी हो। लोग उसे देखते थे, लेकिन सच में देखते नहीं थे, जैसे वो भी कूड़े का हिस्सा हो। नील कम बोलता था, बहुत कम। लोग समझते थे वो डरपोक है या थोड़ा मंद बुद्धि, लेकिन सच्चाई अलग थी। नील सुनता बहुत था। जब लोग बातें करते, वो शब्दों के पीछे का डर पकड़ लेता। जब मशीनें चलती, वो उनकी लय पकड़ लेता। जब पंखे घूमते, वो उनके बीच का ठहराव सुन लेता। ठीक उसके सामने खड़ी थी शहर की सबसे बड़ी निजी बैंक की ऊंची कांच की इमारत। हर सुबह काली गाड़ियों से सूट पहने लोग उतरते, मोबाइल पर चिल्लाते हुए अंदर जाते। नील ने कभी उस दरवाजे के अंदर कदम नहीं रखा था। गार्ड हर बार एक ही बात कहता, भाग यहां से। नील मुस्कुरा देता, झुक जाता, फिर बोतलें चुनने लगता। बैंक की दीवार से सटा एक पुराना ट्रांसफॉर्मर बॉक्स था। नील अक्सर वहीं बैठकर सूखी रोटी खाता। उसे वहां से एक अजीब सी भनभनाहट सुनाई देती थी। बाकी लोगों के लिए वो शोर था, लेकिन नील के लिए वो भाषा थी। उस दिन दोपहर को हवा बदली हुई थी। अचानक बैंक के अंदर अफरा तफरी मच गई। लोग अपनी सीटों से उठ खड़े हुए। फोन एक साथ बजने लगे। ऊपर बोर्ड रूम में चीख सुनाई दी, 500 करोड़ रुपए गायब हो गए हैं। ये कोई अफवाह नहीं थी। बैंक के मेन सर्वर से 500 करोड़ रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर हो चुके थे, लेकिन पैसा ना किसी ग्राहक के खाते में था, ना किसी विदेशी बैंक में। वो जैसे सिस्टम से फिसलकर हवा में घुल गया था। आईटी टीम भागी, सर्वर लॉग खुले, फायरवॉल चेक हुए, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स को कॉल किया गया, पुलिस को सूचना दी गई। हर मिनट बैंक की साख डूब रही थी। बाहर फुटपाथ पर बैठा नील सब देख रहा था। उसके कान ट्रांसफॉर्मर की तरफ थे, लेकिन आंखें बैंक की इमारत पर। उसे कुछ अजीब लगा। बैंक के बैकअप सर्वर की एग्जॉस्ट फैन की आवाज बदली हुई थी। वो पहले सीधी लय में चलती थी, अब हर 30 सेकंड में एक हल्का सा ठहराव था, जैसे कोई सांस रोक रहा हो। नील धीरे से उठा, बोरा नीचे रखा, दीवार के पास कान लगाया। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। ये चोरी नहीं है, वो बुदबुदाया। ये रूट रीडायरेक्शन है। गार्ड की हंसी अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि बैंक के अंदर से तेज कदमों की आवाज आई। नीली साड़ी, गले में आईडी कार्ड और चेहरे पर साफ तनाव। ये थी लाडली मेहता, बैंक की सीनियर ऑपरेशंस मैनेजर। उनकी नजर नील पर पड़ी। अभी तुमने क्या कहा? गार्ड तुरंत बोला, मैडम ये रोज का है, कूड़ा बीनने वाला है। नील ने सिर झुकाया, लेकिन आवाज साफ थी, मैडम पैसा बाहर नहीं गया, सिस्टम ने खुद रास्ता बदला है। लाडली का चेहरा सख्त हो गया। तुम्हें ये कैसे पता? आपके बैकअप सर्वर का फैन हर 30 सेकंड में रुक रहा है। अंदर से आईटी हेड की आवाज गूंजी, डेटा फ्लो समझ नहीं आ रहा। लाडली ने एक पल सोचा, फिर गार्ड से कहा, इसे अंदर आने दो। नील पहली बार उस कांच के दरवाजे से अंदर गया। आईटी फ्लोर पर बड़ी स्क्रीनें चमक रही थी। नील ने शांत स्वर में कहा, आप लोग गलत लॉग देख रहे हैं। कमरे में सन्नाटा। हर ट्रांजैक्शन से 1 सेकंड पहले टाइम पीछे जा रहा है। सिस्टम खुद रास्ता बना रहा है। लाडली की आवाज धीमी हो गई, तो पैसा वापस आ सकता है? आ सकता है, लेकिन देर हुई तो सिस्टम खुद उसे मिटा देगा। स्क्रीन पर चेतावनी चमकी, डेटा कोलैप्स इन 2.4736। लाडली ने घड़ी देखी। तुम्हें क्या चाहिए? एक कंप्यूटर, सिर्फ लोकल एक्सेस। आगे पूरी कहानी में जहां जहां राधिका था, वहां अब लाडली ही रहेगा। जैसे लाडली ने जिम्मेदारी ली, लाडली ने सिक्योरिटी को बुलाया, लाडली ने नील से पूछा तुम क्या चाहते हो, लाडली ने ओपन सिस्टम प्रोग्राम शुरू करने की घोषणा की। लाडली मंच पर नील को बुलाती हैं, लाडली फुटपाथ पर बैठकर सूखी रोटी तोड़ती हैं। अंत में लाडली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हम आज एक नई पहल शुरू कर रहे हैं, ओपन सिस्टम। यहां किसी को भगाया नहीं जाएगा। नील मंच पर खड़ा था। रिपोर्टर ने पूछा, नील तुम्हें कैसा लग रहा है? वो कुछ सेकंड चुप रहा। अजीब, उसने कहा, क्योंकि कल तक लोग मुझे देखते भी नहीं थे, आज सब देख रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि मैंने कल भी वही किया था जो आज किया। हॉल में सन्नाटा। लाडली मुस्कुराई। सिस्टम मशीनों से नहीं, इंसानों से बनता है। अगले दिन जब ओपन सिस्टम प्रोग्राम का पहला दिन था, बैंक के बेसमेंट में सिर्फ 3 बच्चे आए। एक लड़का जो स्टेशन पर पानी की बोतल बेचता था,
एक लड़की जो ट्रैफिक सिग्नल पर फूल बेचती थी, और तीसरी, वो थी लाडली। करीब 11 साल की, बाल 2 चोटियों में बंधे हुए, हाथ में पुराना सा बैग जिसमें किताबें नहीं, प्लास्टिक की बोतलें थीं। वो दरवाजे के बाहर खड़ी थी। अंदर आने से पहले उसने बोर्ड पढ़ा, यहां किसी को भगाया नहीं जाएगा। वो हल्का सा मुस्कुराई। नील पहले से अंदर बैठा था। वो पुराने कंप्यूटर के सीपीयू को खोलकर उसके फैन की आवाज सुन रहा था। राधिका ने देखा, तुम अंदर आ सकती हो। लाडली ने संकोच से पूछा, सच में? भगाएंगे तो नहीं? नील ने बिना सिर उठाए कहा, अगर भगाया गया तो सिस्टम फिर गड़बड़ करेगा। कमरे में हल्की हंसी गूंज गई। लाडली अंदर आई। उसने कंप्यूटर को ऐसे देखा जैसे कोई नई दुनिया हो। ये मशीन डरती है? उसने नील से पूछा। नील ने पहली बार उसकी तरफ देखा। डरती नहीं, लेकिन अकेला छोड़ दो तो गड़बड़ा जाती है। इंसानों जैसी, लाडली बोली। राधिका ने गौर से दोनों को देखा। उन्हें महसूस हुआ, ये सिर्फ टेक्नोलॉजी क्लास नहीं है, ये सोच बदलने की शुरुआत है। पहली क्लास। नील ने बच्चों को कीबोर्ड पकड़ाया। ये सिर्फ टाइप करने की चीज नहीं है, उसने कहा, ये सवाल पूछने की चीज है। लाडली ने कीबोर्ड पर उंगली रखी। अगर हम सवाल पूछें तो जवाब मिलेगा। अगर सिस्टम सही है तो जरूर। लाडली ने पहला शब्द टाइप किया, हम। स्क्रीन पर शब्द चमका। वो मुस्कुराई। पहली बार मेरा नाम किसी स्क्रीन पर आया है, उसने धीरे से कहा। नील ने देखा, तुम्हारा नाम क्या है? लाडली। नील ने स्क्रीन पर टाइप किया, लाडली, यूजर क्रिएटेड। आईटी हेड, जो अब इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बन चुके थे, दूर खड़ी ये सब देख रहे थे। उन्हें समझ आ रहा था, नील ने सिर्फ सिस्टम नहीं बचाया था, उसने सिस्टम का मकसद बदल दिया था। शाम का पल। क्लास खत्म हुई, बाकी बच्चे चले गए। लाडली रुकी रही। तुम रोज आओगी? नील ने पूछा। अगर घर वाले भेजेंगे तो, उसने कहा। वो कहते हैं पढ़ाई पेट नहीं भरती। नील चुप हो गया, फिर बोला, लेकिन समझ पेट भरने का रास्ता दिखाती है। लाडली ने उसकी तरफ देखा। तुम्हें किसने सिखाया? नील ने ट्रांसफॉर्मर की भनभनाहट याद की। मशीनों ने और मां ने। लाडली ने पहली बार गंभीर होकर कहा, तो मुझे भी सिखाओ, सिर्फ मशीन नहीं, डर को समझना। नील ने हाथ बढ़ाया। साथ में सीखेंगे। दोनों ने हाथ मिलाया। ऊपर बैंक में रोज की हलचल फिर शुरू हो चुकी थी, लेकिन नीचे बेसमेंट में एक नया सिस्टम बन रहा था, जहां भरोसा पासवर्ड था और नाम से पहले इंसान लिखा जाता था। ओपन सिस्टम को शुरू हुए सिर्फ 5 दिन हुए थे। बेसमेंट अब पहले जैसा खाली कमरा नहीं रहा था। दीवार पर बच्चों ने खुद रंग से लिखा था, यहां सवाल पूछना मना नहीं है। नील अब पढ़ा नहीं रहा था, सीख रहा था। लाडली उसकी सबसे तेज सीखने वाली साथी बन चुकी थी। एक अजीब सी गड़बड़ी। उस सुबह लाडली सबसे पहले पहुंची। नील, उसने आते ही कहा, ऊपर एटीएम के पास अजीब आवाज आ रही है। नील ने सिर उठाया। कैसी? जैसे कोई सांस रोककर खड़ा हो। नील के चेहरे पर हल्की गंभीरता आई। वो तुरंत ऊपर गया, लाडली उसके पीछे। बैंक के बाहर लगा एटीएम मशीन सामान्य दिख रही थी। लोग लाइन में खड़े थे, लेकिन नील मशीन के पास झुका और उसने वही किया जो वो हमेशा करता था। सुना, बीप, हल्का रुकाव, फिर बीप। हर ट्रांजैक्शन में 2 सेकंड का अनजाना ठहराव। यह सामान्य नहीं है, नील बुदबुदाया। लाडली ने पूछा, फिर वही डर? नील ने सिर हिलाया। नहीं, इस बार कोई देख रहा है। अंदर की खबर। उसी समय आईटी हेड भागते हुए नीचे आए। राधिका मैम बुला रही हैं, कुछ खातों से छोटी छोटी रकम गायब हो रही है। 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए। राधिका ने स्क्रीन दिखाया। कुल रकम अभी सिर्फ 2300 रुपए है, लेकिन एंट्रियां हजारों हैं। लाडली ने तुरंत कहा, छोटे ट्रांजैक्शन। नील ने उसकी तरफ देखा। किसी ने फिर वही गलती की है। आईटी हेड ने पूछा, मतलब? जो बड़े पैसे नहीं ले सका अब छोटे छोटे में ले रहा है। कमरे में सन्नाटा। लाडली का पहला सवाल। नील कंप्यूटर पर बैठ गया, लेकिन इस बार उसने लाडली से कहा, तुम बैठो। लाडली चौंकी। मैं? हां, सिस्टम को समझना है तो उससे डरना बंद करो। लाडली की उंगलियां हल्की कांपीं, लेकिन उसने लॉग फाइल खोली। देखो, उसने धीरे से कहा, हर ट्रांजैक्शन के बाद एक पिंग बाहर जा रहा है। आईटी हेड ने आंखें सिकोड़ लीं। ये तो माइक्रोस्क्रिप्ट है। नील मुस्कुराया।
और स्क्रिप्ट वहीं चलती है जहां उसे जगह मिले। मतलब? राधिका ने पूछा। लाडली ने स्क्रीन पर एक छोटी सी लाइन दिखाई, एक अनदेखा प्लग इन। ये बच्चों के एजुकेशन पोर्टल के नाम से इंस्टॉल है, उसने कहा। कमरे में सन्नाटा छा गया। आईटी हेड ने माथा पकड़ा। ओपन सिस्टम। कुछ अधिकारियों की नज़र तुरंत नील और लाडली पर गई। ये प्रोग्राम तो नया है और एक्सेस भी इन्हीं के जरिए खुला। राधिका की आवाज़ सख्त हो गई। बस आरोप लगाने से पहले सोचिए। लेकिन हवा बदल चुकी थी। लाडली ने धीरे से नील से पूछा, क्या हमने कुछ गलत किया? नील ने उसकी तरफ देखा। सही रास्ते पर चलते हुए भी शक आता है, फर्क बस इतना है कि हम रुकते हैं या नहीं। सच्चाई की परत। लाडली ने लॉक को और गहराई से खोला। ये स्क्रिप्ट बाहर से नहीं आई, उसने कहा। ये तो बैंक के पुराने टेम्पलेट में छुपी थी, किसी ने इसे पहले से डाल रखा था। आईटी हेड की सांस अटक गई। मतलब ये हमारे सिस्टम की पुरानी कमजोरी है? नील ने सिर हिलाया। कभी कभी चोरी नई नहीं होती, बस मौका नया होता है। राधिका ने गहरी सांस ली। क्या इसे रोका जा सकता है? लाडली ने स्क्रीन पर उंगली रखी। अगर हम हर छोटे ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करें तो स्क्रिप्ट खुद बंद हो जाएगी। लेकिन इससे सिस्टम स्लो हो जाएगा, एक अधिकारी बोला। नील ने कहा, स्लो सिस्टम बेहतर है गलत सिस्टम से। पहला फैसला। राधिका ने घोषणा की, आज से हर छोटे ट्रांजैक्शन की लाइव मॉनिटरिंग होगी। आईटी टीम ने तुरंत काम शुरू किया। कुछ ही मिनटों में स्क्रीन पर संदेश उभरा, माइक्रो स्क्रिप्ट डिसेबल्ड। 2300 रुपये वापस खातों में लौट आए। कमरे में राहत की सांस। लेकिन इस बार तालियां नील के लिए नहीं बजीं। राधिका ने लाडली की तरफ देखा। आज बैंक तुमने बचाया है। लाडली चुप रही, फिर बोली, मैंने कुछ नहीं किया, बस छोटे लोगों को अनदेखा नहीं किया। शाम का संवाद। क्लास खत्म होने के बाद लाडली अकेली बैठी थी। आज डर लगा? नील ने पूछा। हाँ, उसने सच कहा। जब सब हमें देख रहे थे जैसे गलती हमारी हो। नील ने धीरे से कहा, जब तुम सिस्टम बदलोगी, सिस्टम पहले तुम्हें परखेगा। लाडली ने मुस्कुराकर पूछा, तो अब क्या? नील ने बेसमेंट की दीवार पर लिखा वाक्य पढ़ा, यहां सवाल पूछना मना नहीं है। अब वो बोला, हम सवाल और बड़े पूछेंगे। ऊपर बैंक फिर सामान्य था, लेकिन अब सिर्फ नील नहीं, लाडली भी सिस्टम की भाषा समझने लगी थी। और कहानी अब सिर्फ एक बच्चे की नहीं रही थी, ये दो आवाज़ों की शुरुआत थी। कहां? वहीं जहां से आरोप आए। सोशल मीडिया पर बैंक ने आधिकारिक लाइव शुरू किया। राधिका, आईटी हेड और बीच में लाडली। लाडली ने कैमरे की तरफ देखा। पहली बार इतने लोगों के सामने। हम खतरा नहीं है, उसने शांत स्वर में कहा। अगर हम गलत होंगे तो सबसे पहले हमें रोकिए, लेकिन हमें बिना सुने मत रोकिए। नील पीछे खड़ा था। उसने सिस्टम की लाइव स्क्रीन शेयर की। देखिए, उसने कहा, यह हमारा ओपन सिस्टम है। ये बैंक के कोर से अलग है। यहां सीख है, एक्सेस नहीं। आईटी हेड ने तकनीकी विवरण समझाया। राधिका ने जोड़ा, अगर फिर भी किसी को शक है, हम सार्वजनिक ऑडिट के लिए तैयार हैं। पलटता हुआ माहौल। कुछ ही घंटों में माहौल बदलने लगा। टेक एक्सपर्ट्स ने ट्वीट किया, सिस्टम सुरक्षित है। वीडियो भ्रामक था। जिसने वीडियो डाला था उसकी असली पहचान भी सामने आ गई। एक प्राइवेट साइबर कंपनी का कर्मचारी जिसे बैंक ने हाल ही में कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया था। हेड ऑफिस का मेल आया, ओपन सिस्टम जारी रहेगा। एक नई समझ। रात को बेसमेंट में सब चुप थे। लाडली ने पूछा, अगर आज प्रोग्राम बंद हो जाता तो? नील ने कहा, सिस्टम बंद होता, सवाल नहीं। और अगर लोग फिर से शक करें तो हम फिर जवाब देंगे। भरोसा एक बार नहीं, हर दिन जीतना पड़ता है। राधिका नीचे आई। उन्होंने दोनों को देखा। आज तुमने बैंक नहीं, सोच बचाई है, उन्होंने कहा। लाडली मुस्कुराई। हमने बस सुना है मैम, शहर क्या कह रहा था। उस रात ट्रांसफॉर्मर की आवाज़ अलग थी, जैसे अब वो अकेली नहीं थी। अब सिस्टम सिर्फ बैंक नहीं था, वो शहर बन चुका था। और कहानी अब और बड़ी होने वाली थी। ओपन सिस्टम अब स्थिर हो चुका था। बेसमेंट में बच्चों की संख्या बढ़कर 30 हो गई थी। दीवार पर नया वाक्य जुड़ा था, सिस्टम बदलना है तो पहले कहानी समझो। लेकिन हर बदलाव के पीछे एक कहानी होती है, और हर कहानी के पीछे एक छुपा हुआ अतीत, एक पुरानी फाइल। उस दिन राधिका, जिन्हें बच्चे अब प्यार से लाडली मैम कहने लगे थे, पुराने रिकॉर्ड रूम में थी। बैंक की 12 साल पुरानी फाइलें डिजिटल करने का काम चल रहा था। अचानक एक फाइल उनके हाथ में आई। कवर पर लिखा था, रात्रि सफाई कर्मचारी, अस्थायी नियुक्ति। उन्होंने यूं ही फाइल खोली। अंदर एक तस्वीर थी। लाडली का हाथ रुक गया।
तस्वीर में एक महिला थी और उसके साथ एक छोटा सा लड़का। लड़के की आंखें पहचानने में देर नहीं लगी। नील, सच की पहली परत। फाइल में लिखा था, नाम सीमा, पद नाइट शिफ्ट क्लीनर, स्थिति अनुशासनहीनता के कारण सेवा समाप्त। लाडले की भौएं सिकुड़ गईं। अनुशासनहीनता? नीचे नोट था, सर्वर रूम के पास अनधिकृत उपस्थिति। लाडली के दिल की धड़कन तेज हो गई। सामना। शाम को उन्होंने नील को बुलाया। तुम्हारी मां यहां काम करती थी? नील कुछ सेकंड चुप रहा, फिर धीरे से सिर हिलाया। उन्हें निकाला क्यों गया था? लाडली ने पूछा। नील ने ट्रांसफॉर्मर की तरफ देखा, जैसे आवाज में जवाब ढूंढ रहा हो। क्योंकि उन्होंने सवाल पूछा था। कैसा सवाल? उन्होंने देखा था कि रात में कुछ फाइलें बदली जा रही थीं। उन्होंने सुपरवाइजर से पूछा। अगले हफ्ते उन्हें निकाल दिया गया। लाडली का गला सूख गया। और तुम? मैं बाहर बैठकर मशीनों की आवाज सुनता था। उसी रात मैंने पहली बार सिस्टम को डरते हुए सुना था। अधूरा सच। लाडली ने फाइल वापस खोली। उसी तारीख पर एक और एंट्री थी, आंतरिक डेटा विसंगति, मामला बंद। नील ने स्क्रीन देखी। यही पहली दरार थी। मतलब? जिसने 500 करोड़ का ट्रैप बनाया वो नया नहीं था, उसने पहले भी कोशिश की थी। कमरे में सन्नाटा, भावनाओं का टकराव। लाडली की आंखें भर आईं। अगर उस समय तुम्हारी मां की बात सुनी जाती तो शायद आज ये सब नहीं होता। नील ने बात पूरी की। कुछ देर दोनों चुप रहे। तुमने कभी नफरत नहीं की? लाडली ने पूछा। नील ने हल्की मुस्कान दी। नफरत सिस्टम को और बंद कर देती है। मुझे खोलना था। एक और खुलासा। आईटी हेड नीचे आए। मैम, हमें एक और चीज मिली है। स्क्रीन पर 12 साल पुराना लॉग खुला, उसी रात का। एक यूजर आईडी, वही नाम जो हाल ही में पकड़ा गया था, डिप्टी टेक्नोलॉजी डायरेक्टर। लाडली की मुट्ठी भीज गई। मतलब उसने तब भी कोशिश की थी? आईटी हेड ने सिर हिलाया। और आपकी मां ने शायद वही देखा था। फैसला। राधिका। नहीं, अब लाडली सिर्फ मैनेजर नहीं थी, वो एक गवाह थी। हम ये सच सार्वजनिक करेंगे, उन्होंने कहा। मैम, इससे बैंक की छवि। सच छिपाने से छवि नहीं बचती, उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा। और इस बार किसी सीमा को नौकरी नहीं खोनी पड़ेगी। एक भावनात्मक क्षण। उस रात बेसमेंट खाली था। लाडली ने नील से कहा, मुझे माफ करना, मैं यहां नहीं थी, लेकिन फिर भी। नील ने सिर हिलाया। आप थीं। क्या? हर सिस्टम में कुछ लोग होते हैं जो बाद में सही करते हैं। अगर आप आज सच ना खोलते तो मां की आवाज फिर दब जाती। लाडली की आंखों से आंसू गिर पड़े। तुम्हारी मां को न्याय मिलेगा, उन्होंने कहा। नील ने पहली बार थोड़ा भारी स्वर में कहा, मुझे न्याय नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए कि अगली सीमा को निकाला ना जाए। नया संकल्प। अगले दिन बैंक ने आधिकारिक बयान जारी किया। 12 साल पुराने मामले की पुनः जांच। सीमा का नाम सम्मान के साथ सार्वजनिक। और ओपन सिस्टम का विस्तार। अब ये सिर्फ टेक ट्रेनिंग नहीं, विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन प्रोग्राम भी होगा। मीडिया में नई हेडलाइन चली, जिसे निकाला गया उसी की सीख ने बैंक बचाया। रात को ट्रांसफॉर्मर की आवाज फिर बदली। इस बार वो डर की नहीं थी, जैसे कोई पुराना घाव भर रहा हो। नील ने आसमान की तरफ देखा। मां, अब सिस्टम सुनता है। लाडली उसके पास खड़ी थीं। कहानी अब सिर्फ बैंक या पैसे की नहीं रही थी, ये आवाज की थी। और अब असली परीक्षा शुरू होने वाली थी। सीमा की कहानी सार्वजनिक होते ही देश भर में हलचल मच गई। न्यूज चैनलों पर बहस शुरू हो गई। क्या हर संस्थान में ऐसी सीमा है? क्या सच बोलने वालों को हमेशा सजा मिलती है? ओपन सिस्टम अब सिर्फ बैंक का प्रोग्राम नहीं रहा था, ये एक आंदोलन बन चुका था। बेसमेंट की दीवार पर नया वाक्य लिखा गया, सच बोलना रिस्क नहीं, जिम्मेदारी है। राष्ट्रीय निमंत्रण। एक सुबह राधिका, जिन्हें बच्चे और स्टाफ अब आदर से लाडिये मैम कहने लगे थे, को दिल्ली से कॉल आया। वित्त मंत्रालय की समिति आपसे मिलना चाहती है। हम ओपन सिस्टम को राष्ट्रीय मॉडल बनाना चाहते हैं। कमरे में सन्नाटा। आईटी हेड की आंखें चमक उठीं। मैम, ये बहुत बड़ा अवसर है। लाडली ने नील की तरफ देखा। क्या हम तैयार हैं? नील ने तुरंत जवाब नहीं दिया। वो खिड़की के पास गया। बाहर फुटपाथ पर 2 नए बच्चे खड़े थे, झिझकते हुए।
हम तब तैयार होंगे, उसने कहा, जब ये सिर्फ मॉडल नहीं रहेगा, संस्कृति बनेगा। दिल्ली की बैठक। दिल्ली के विशाल कॉन्फ्रेंस हॉल में पहली बार नील ने इतने बड़े मंच को देखा। सूट बूट वाले अधिकारी, बड़े स्क्रीन, औपचारिक शब्द। एक अधिकारी ने पूछा, तुम्हारी उम्र क्या है? 12। नील ने शांत स्वर में कहा। हल्की मुस्कानें फैली। दूसरा सवाल आया, अगर ये मॉडल पूरे देश में लागू हुआ और कहीं गड़बड़ हुई तो जिम्मेदारी कौन लेगा? लाडली ने जवाब देने के लिए माइक उठाया, लेकिन नील ने पहले बोल दिया, सिस्टम में गड़बड़ होना समस्या नहीं है, गड़बड़ छुपाना समस्या है। कमरे में सन्नाटा। अप्रत्याशित चुनौती। प्रेजेंटेशन के बीच अचानक एक टेक्निकल एक्सपर्ट ने सवाल दागा, आपका मॉडल बच्चों को लोकल सिस्टम एक्सेस देता है, अगर कोई बच्चा गलत रास्ता चुन ले तो? कुछ सेकंड की चुप्पी। ये वही सवाल था जो कई लोगों के मन में था। लाडली ने नील की तरफ देखा। नील ने कहा, अगर किसी बच्चे को गलत रास्ता दिखता है तो पहले ये पूछिए कि उसे सही रास्ता किसने नहीं दिखाया। हॉल में हल्की सराहना की आवाज आई, लेकिन कुछ चेहरे अब भी सख्त थे। खतरे की दस्तक। उसी रात बैंक में अलर्ट आया। एक अनजान ग्रुप ने धमकी दी थी, अगर ओपन सिस्टम राष्ट्रीय स्तर पर लागू हुआ तो हम बड़े वित्तीय संस्थानों को निशाना बनाएंगे। राधिका ने तुरंत इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। आईटी हेड बोले, ये सीधा हमला नहीं है, ये डर फैलाने की कोशिश है। लाडली ने धीरे से कहा, डर हमेशा तब आता है जब बदलाव सच्चा हो। नील चुप था। क्या सोच रहे हो? लाडली ने पूछा। जो लोग डर फैलाते हैं वे चाहते हैं कि हम रुक जाएं। अगर हम रुक गए तो वे जीत जाएंगे। असली परीक्षा। अगले दिन राष्ट्रीय समिति ने निर्णय सुनाया। पायलट प्रोजेक्ट 10 शहरों में शुरू होगा। तालियां बजी, लेकिन साथ ही जिम्मेदारी भी बढ़ गई। राधिका ने नील से पूछा, अब क्या? नील ने बेसमेंट की दीवार की तरफ देखा। अब हमें यह साबित करना है कि भरोसा फैलता है, टूटता नहीं। एक भावनात्मक पल। रात को लाडली अकेली बैठी थीं। डर लग रहा है? नील ने पूछा। हाँ, उन्होंने सच कहा। अगर कुछ गलत हुआ तो लोग कहेंगे हमने बच्चों को मौका देकर गलती की। नील ने हल्की मुस्कान दी। जब मां ने सवाल पूछा था उन्हें भी डर लगा होगा, लेकिन अगर वे चुप रहती तो आज मैं यहां नहीं होता।